समास परिचय नामक इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे हम जानते हैं, समसनम समासः अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से समास शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। कहा गया है, विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम च समासः सोभिधीयते। अर्थात जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है, अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतया 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कहा गया है, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुब्रीहि। और भी है, चकार बहुलो द्वंद्व सचासो कर्मधारय यस्य येषाम बहुब्रीहि शेषस्तत्पुरुषो मतः। इनके बारे में कहा गया है, केवल समास किस प्रकार से इनको सामान्यतया पहचानने की विधि है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए कहा गया है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। तत्पुरुष समास के लिए प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास के दो तत्पुरुष समास का एक भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए कहा गया है, विशेषण विशेष्य भावः कर्मधारयः। द्विगु समास के लिए संख्यावाची द्विगुः। द्वंद्व समास के लिए उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। और बहुब्रीहि समास के लिए कहा गया है, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। अर्थात जिस समास का पूर्व पद अव्ययी भाव हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए कहा गया है, विशेषण विशेष्य भावः। जिस समास में विशेषण विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य वाला जो समास होता है वो कर्मधारय कहलाता है। जिस समास में संख्या होती है उस समास को द्विगु समास, और जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। और जिसमें अन्य पदार्थ अर्थात तीसरा जो पद होता है, अन्य पद होता है, वह प्रधान मुख्य होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास। और केवल समास के बारे में कहा जाता है कि ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो उसे केवल समास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, पूर्वम उक्तः पूर्वोक्तः। एवमेव अव्ययी भाव समास को जान लेते हैं। इसका सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात् त्ययात् संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अर्थात अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ होता है जो अव्यय न हो, उसका अव्यय हो जाना। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है जबकि दूसरा पद वह संज्ञा होता है। सूत्र के अनुसार जान लेते हैं, विभक्ति के अर्थ में बनता है अधिहरि हरो इति। समीप के अर्थ में उपकृष्णम, अगर इसका समास विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपे। समृद्धि अर्थ में सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। अभाव के अर्थ में निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। अत्यय के अर्थ में अतिहिमम हिमस्य अत्ययः। असंप्रति अर्थ में अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में इति हरि
हरि शब्द से प्रकाशः। पश्चाद अर्थ में अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, यथा अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, वीप्सा के अर्थ में, प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम प्रति, अनतिक्रम्य के अर्थ में, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, सादृश्य के अर्थ में सहरि, हरे सादृश्यम, आनुपूर्व के अर्थ में अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, योगपद्य अर्थात एक साथ के अर्थ में, सचक्रम, चक्रेण युगपत, संपत्ति के अर्थ में, सक्षत्रम, छत्राणाम संपत्ति ही, साकल्य अर्थात संपूर्णता के अर्थ में, सतृणम, तृणमप्य परितज्य, पर्यंत अर्थ में, साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। एवमेव तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। यह दो प्रकार का होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष, इसके दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। और व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि से यह 6 प्रकार का होता है। आइए इसको जानते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होती है। और जो व्यधिकरण होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष के पूर्व पद द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक में होते हैं और उत्तर पद सदा प्रथमा विभक्ति में होता है। जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी नाम से तत्पुरुष कहा जाता है। द्वितीय तत्पुरुष जैसे कृष्णाश्रितः, कृष्णम श्रितः, कूपपतितः, कूपम पतितः, ग्रामगतः, ग्रामम गतः, दुःखापन्नः, दुःखम आपन्नः। तृतीय तत्पुरुष मास पूर्वः, मासेन पूर्वः, नख भिन्न, नखैर भिन्नः, हरित्रातः, हरिणा त्रातः। चतुर्थी तत्पुरुष में भूत बलिः, भूतेभ्यो बलिः, द्विजार्थ, द्विजाय अर्थ, गोहितम, गो। पंचमी तत्पुरुष के का उदाहरण है दूरादागतः, दूरात आगतः। इसी प्रकार षष्ठी तत्पुरुष के लिए उदाहरण है राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, आत्मज्ञानम, आत्मनः ज्ञानम, मनोविकारः, मनसः विकारः, सत्संगतिः, सताम संगतिः। सप्तमी तत्पुरुष काव्य निपुणः, काव्येषु निपुणः, निपुणः काव्ये निपुणः, शास्त्र निपुणः, शास्त्रे निपुणः, विद्या निपुणः, विद्यायां निपुणः। नए तत्पुरुष, यदि तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण हो तो वह नया तत्पुरुष समास होता है। यह न व्यंजन के पूर्व अ में और स्वर के पूर्व में अन में बदल जाता है। जैसे अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः, अनश्वः, न अश्वः, असत्यम, न सत्यम, अनागतम, न आगतम। कर्मधारय समास है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः विशेषण विशेषेण बहुलम। अर्थात जिस समास में विशेषण विशेष्य हो का समास जो होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं और यदि पदों में लिंग विषम हो तो उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असः सर्प। कर्म जैसे हमने कहा विशेषण और विशेष्य का, तो उत्पलम का जो विशेषण है नीलम और सर्पः का जो विशेषण है कृष्ण है। इस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास होता है। उपमेय और उपमान का जो समास है वह भी कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्यामः, घन इव श्यामः, कुपुत्रः, कुत्सितः पुत्रः। संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास है जिसमें संख्या होती है। इस समास में वह द्विगु समास कहलाता है। जब कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञावाचक हो तो वहां द्विगु समास होता है। समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक
अर्थ में होते हैं। जैसे त्रिलोकम त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः, पंचपात्राम पंचानां पात्राणां समाहारः, शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहारः। द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः। इसका सूत्र है, अर्थात जिस समास में प्रायः उभय पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां द्वंद्व समास होता है। इसके तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, आपस में मिले हुए पदार्थों का एक में अन्वय होना इतरेतर योग कहलाता है। इसमें शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगता है। यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, अर्थश्च धर्मश्च अर्थधर्मौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। समाहार द्वंद्व, इसमें अनेक पदों के समाहार का बोध होता है, जिसमें समस्त पद के अंत में प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है। जैसे पाणी च पादौ च एषां समाहारः पाणिपादम्, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहारः संज्ञा परिभाषम्। एक शेष द्वंद्व, एक विभक्ति वाले अनेक समस्त समानाकर पदों में जहां एक ही पद शेष रह जाता है वहां एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे हंसी च हंसश्च हंसौ, माता च पिता च पितरौ। बहुब्रीहि समास, इसका सूत्र है शेषो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसका सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ जैसे पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः, प्राप्तम उदकम यः स प्राप्तोदकः, चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, चक्रम पाणौ यस्य स चक्रपाणि, अविद्यमानः पुत्रो यस्य अपुत्रः, रूपवती भार्या अस्ति यस्य रूपवत् भार्या, सुंदरी भार्या अस्ति यस्य सुंदर भार्या, त्रयो मूर्धनो यस्य सः त्रिमूर्धः, महद यशः यस्य महायशः। इसी प्रकार इस प्रकार से हमने इस कक्षा में समास के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आशा है यह जानकारी आपको अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।